हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेज। आई एम संदीप सैनी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर है प्लांट रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने देखा, जो इस चैप्टर का नाम है, मेनली 2 वर्ड देखा हमने, सेक्सुअल। ओके बेटा, सेकंड वर्ड हमने देखा फ्लावर, इनकी फ्लावरिंग, सेक्सुअल फ्लावरिंग। मतलब प्लांट के अंदर, प्लांट में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट की फॉर्मेशन करता है। तो प्लांट के अंदर गैमेट की फॉर्मेशन कहाँ होती है? फ्लावर में। कहाँ होती है? फ्लावर में। मतलब गैमेट ना तो रूट में बनते हैं, ना स्टेम में बनते हैं, ना लीफ में बनते हैं, ना ब्रांचेज में बनते हैं। गैमेट्स कहाँ बनते हैं प्लांट के अंदर? फ्लावर के अंदर बनते हैं। ओके बेटा, अब फ्लावर के अंदर भी हम पढ़ेंगे कि मेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, फीमेल गैमेट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो फ्लावर के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लावर की स्टडी को कहते क्या है। फ्लावर है, फ्लावर की स्टडी को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर। फ्लावर के अंदर जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है बेटा, ओके, मेल पार्ट का नाम क्या है? स्टेमन। ओके बेटा, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है उसका नाम क्या है? कार्पल या पिस्टिल भी कह सकते हैं, पिस्टिल। फ्लावर के अंदर पेटल भी होती है, सेपल्स भी प्रेजेंट होती है। पेटल, सेपल्स। फ्लावर में लोअर साइड एक ब्रॉड पार्ट प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? थैलामस या रिसेप्टेकल्स कहते हैं। थैलामस या रिसेप्टेकल्स कहते हैं। फ्लावर की जो डंडी होती है, स्टाक होती है, उसे क्या कहते हैं? पेडिसल या पेडिकल। ओके बेटा, पेडिसल। इनके बारे में देखेंगे। जो स्टेमन है बेटा, स्टेमन के ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एंड्रोशियम। कार्पल के ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोशियम। पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? जो आप देखते हो बेटा, गुलाब का जो फूल होता है उसमें रेड कलर की होती है, पेटल होती है। हम मैरीगोल्ड है, उसमें देखते हैं येलो कलर की होती है, उन्हें पेटल बोलते हैं। ओके बेटा, तो इन पेटल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला कहते हैं। और जो सेपल है बेटा, सेपल हम देखते हैं कि जो मैरीगोल्ड है उसमें नीचे की लोअर साइड देखते हैं ग्रीन कलर की सी पत्ती सी दिखाई देती है बेटा, लीफ जैसी स्ट्रक्चर। उनको क्या बोलते हैं? हम सेपल्स बोलते हैं। तो सेपल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स। और बेटा पेडिसल क्या है? पेडिसल में हम बताएंगे इट इज द स्टाक ऑफ फ्लावर। पेडिसल क्या है? पेडिसल जो है ये है स्टाक ऑफ फ्लावर। हम इन चीजों को समझने के लिए एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं बेटा। ओके बेटा, हमने देखा कि जो स्टेमन है, स्टेमन भी 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से 2 पार्ट्स? हमने +1 के अंदर प्लांट मॉर्फोलॉजी में ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके बेटा, ये नॉर्मल है, बेसिक्स है, लेकिन इनको जब तक ये समझ में नहीं आएंगे, हमें आगे ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो समझना है बेटा, अगर कुछ चीज वहां पे छूट गई थी तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा। स्टेमन कितने पार्ट से मिलकर बनाए? 2 पार्ट से मिलकर बनाए। कौन कौन से 2 पार्ट से? एंथर और फिलामेंट। और जो कार्पल स्टेमन है, जो स्टेमन है ये मेड है कितने पार्ट से? 2 पार्ट से। एक पार्ट का क्या नाम है? एंथर।
एंथर है। ओके बेटा, जो सेकंड जो पार्ट है उसका क्या नाम है? फिलामेंट। फिलामेंट। ओके बेटा, और जो कार्पल है बेटा, कार्पल कितने पार्ट से मिलकर बना है? 3 पार्ट से मिलकर बना है। 3 पार्ट से। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक पार्ट का नाम है स्टिग्मा, दूसरे पार्ट का नाम है स्टाइल, और जो थर्ड पार्ट है बेटा उसका नाम है ओवेरी। ओवेरी। यहां हम देखते हैं कि ये एंथर के अंदर 2 लोब होती है। एंथर ये बाइलोब्ड है और एंथर में स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहते हैं? फिलामेंट। फिलामेंट। ये एंथर है और ये फिलामेंट है। दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। स्टेमन के ग्रुप को क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हमने ये स्टिग्मा टिप पार्ट है जो पोलन ग्रेन को रिसीव करती है। यहां से ये स्टाइल है, मिडल और लॉन्ग पार्ट है। लोअर और ब्रॉड पार्ट को क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तीनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं कार्पल या पिस्टिल कहते हैं। ये कैसा पार्ट है? फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, और कार्पल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? अच्छा बेटा, आगे देखते हैं, हम इसका थोड़ा डायग्राम समझते हैं। तो बेटा डायग्राम्स के अंदर हमने समझा कि ये तो स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ओके बेटा, और ये ओवेरी है। फिर हमने देखा ये एंथर है बेटा और ये फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट। फिर हमने देखा कि जैसे ये इस तरीके से फ्लावर के अंदर ये क्या होती है? पेटल्स प्रेजेंट होती है। ओके बेटा, लोअर साइड यहां से ग्रीन कलर के जिन्हें क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और ये जो ब्रॉड पार्ट होता है ये थैलेमस है, रिसेप्टेकल्स है। और इस स्टाक को क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। स्टाक को क्या कहते हैं? पेडिसल। ओके बेटा, ये क्या है? सेपल्स है। ये क्या है? पेटल है बेटा। ओके, और बाकी ये एंथर, ये फिलामेंट, बोथ कलेक्टिवली कॉल्ड स्टेमन कहते हैं। ये क्या है बेटा? स्टिग्मा। ये क्या है? स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। इन तीनों को इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं बेटा। आ रहा है बेटा यहां तक समझ में? ओके बेटा, इसके बाद देखो बेटा पूरा का पूरा चैप्टर एक स्टोरी की तरह है। मतलब जो है इस चैप्टर के अंदर हमें पहले ये पता होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं बेटा। ओके बेटा, हम देखते हैं फ्रूट हम खा रहे हैं, तो ये फ्रूट प्लांट में आता कैसे है, बनता कैसे है। ओके बेटा, जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो फ्रूट के अंदर सीड निकल रहा है, बीज निकल रहा है। ये बीज फ्रूट के अंदर बना कैसे है। ओके बेटा, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि पोलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं, मेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, एंथर के डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। पोलन ग्रेन क्या है, पोलन ग्रेन कैसा दिखाई देता है। कई क्या पोलन ग्रेन को मेल गैमेट कहते हैं? नहीं बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। पोलन ग्रेन से भी पोलन ट्यूब अराइज होती है, उस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट बनते हैं। और मेल गैमेट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है बेटा। आगे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सी है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कौन कौन सी है। ओके बेटा, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले कौन कौन सी घटना घटती है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी घटना घटती है, और एम्ब्रियो कैसे बनता है, एंडोस्पर्म कैसे बनता है। फ्रूट के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रू फ्रूट क्या है, फॉल्स फ्रूट क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, और सीड के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ओके, सीड की कवरिंग के बारे में और एपोमिक्सिस के बारे में, इनके बारे में हमें डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और पोलिनेशन की भी टाइप्स हैं, उनके भी एग्जाम्पल्स हैं। तो सभी को बेटा एक स्टोरी के रूप में बढ़िया तरीके से आपको समझना है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो बेटा सबसे पहले इस चैप्टर में हम जो है
मेल पार्ट को लेकर के पढ़ते हैं तो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर मेल पार्ट है, फ्लावर। ओके बेटा, सबसे पहले सीक्वेंस समझो बेटा। ओके, सीक्वेंस समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। कोई भी बुक पढ़ो बेटा, ओके, लेकिन एनसीईआरटी क्लियर करना बेटा। एनसीईआरटी का कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए। ओके, एनसीईआरटी को बेटा फॉलो करो। ओके, और जब अगर एक बार आपको सीक्वेंस याद होगी ना बेटा, तो आप कोई सी भी बुक पढ़ना समझ में आएगा बेटा आपको एक एक। और फॉलो आपको एनसीईआरटी बुक करनी है। एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप कोई भी बुक लगाओ बेटा, और वो क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए बेटा। ओके, तो हम पहले सीक्वेंस समझते हैं कि फ्लावर है। ओके, फ्लावर के अंदर हमने पढ़ा मेल पार्ट। उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट का नाम क्या है? एंड्रोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट क्या है? स्टेमन। तो हम किसके बारे में देखें? स्टेमन के बारे में। स्टेमन। अब हमने देखा स्टेमन कितने पार्ट से मिलकर बना? 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स? एक पार्ट का नाम क्या है? एंथर। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम क्या है? फिलामेंट। यहाँ पे फिलामेंट का कोई रोल नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? एंथर के बारे में। जो एंथर है वो कितनी लोब से मिलकर बना है? 2 लोब से। एंथर है, एंथर जो मेड है वो कितनी लोब से? 2 लोब से। 2 लोब से। दोनों लोब को इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं? बाइलोब्ड है। इनको हम बाइथिकस या डाइथिकस कहते हैं। दोनों लोब को क्या कहते हैं? बाइथिकस या डाइथिकस कहते हैं। ओके बेटा, जो लोब है, एक लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन सैक है। एक लोब में कितने पोलन सैक है? 2 पोलन सैक है। तो दूसरे लोब में भी कितने? 2 है। दोनों को इकट्ठे रूप से कहेंगे तो 4 पोलन सैक प्रेजेंट है। 4 पोलन सैक। मतलब एंथर के अंदर क्या पाए जाते हैं? लोब, और लोब के अंदर क्या मिलते हैं? पोलन सैक। लोब के अंदर क्या मिलता है? पोलन सैक पाए जाते हैं। अच्छा बेटा, पोलन सैक का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। सिंगल है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, सिंगल है तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और एक से ज्यादा है तो माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके बेटा, तो पोलन सैक का अनदर नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके बेटा, पोलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है? पोलन सैक के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। पोलन सैक है, पोलन सैक के भी अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे हम शॉर्टकट में एमएमसी कह सकते हैं। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। सीक्वेंस समझना है बेटा हर हालत में। सीक्वेंस समझ में नहीं आया तो चैप्टर में कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये अंडरगो आती है मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, अंडरगो आएगी मियोसिस, और मियोसिस द्वारा क्या प्रोड्यूस करेगी? माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेगी। माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर है बेटा, इस माइक्रोस्पोर का अनदर नाम क्या है? माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर का अनदर नाम क्या है? माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का अनदर नाम क्या है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन है। ओके बेटा, फिर समझते जाओ, सुनते जाओ सीक्वेंस क्या है, फिर हम इसको स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे बेटा। ओके, अच्छा बेटा, अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि प्लांट है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम क्या है? फ्लावर है। ओके बेटा, देखो जनरली प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो है जो गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता। तो गैमेट प्रोड्यूस कौन नहीं करता? रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेज, नोड, इंटरनोड्स, ये गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये कैसे पार्ट है? वेजिटेटिव पार्ट। इन वेजिटेटिव पार्ट से कोई नया प्लांट हम अराइज करते हैं या जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके बेटा, और अनदर जो पार्ट है प्लांट का वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट।
और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसका नाम क्या है? फ्लावर है। फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फ्लावर है, फ्लावर के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्या? मेल पार्ट का क्या नाम है? स्टेमन कितने पार्ट से मिलकर बना है? 2 पार्ट से। कौन से 2 पार्ट से? एंथर, फिलामेंट। एंथर किससे मिलकर बना है? 2 लोब से। दोनों लोब को इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं? बाइथिकस या डाइथिकस। अच्छा, लोब के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन सैक के अंदर क्या पाए जाते हैं? पोलन सैक के अंदर मिलती है माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है? माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आगे डिटेल से पढ़ेंगे बेटा। ओके, अच्छा जी। अब जो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, अभी पोलन ग्रेन के बाद पढ़ेंगे बेटा आगे। ओके, ये जो पोलन ग्रेन है आगे जो पोलन ग्रेन है या माइक्रोस्पोर है बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस बनेंगे, जनरेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। दोनों पर अपनी सेल बनाएंगे। जनरेटिव सेल, ओके बेटा, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ओके, तो पोलन ग्रेन के अंदर हम आगे पढ़ेंगे 2 टाइप की सेल बनती हैं। पोलन ग्रेन के अंदर बनती है 2 सेल। एक सेल का नाम क्या है? एक सेल का नाम है जनरेटिव सेल। अनोदर जो सेल बनेगी बेटा, उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जनरेटिव सेल का क्या काम है? नाम से पता चल रहा है जनरेटिव यानी कि जनरेट करना। ये जनरेट करती है, क्या जनरेट करती है? 2 मेल न्यूक्लियाई, जिन्हें 2 मेल गैमेट कहते हैं। ओके बेटा, ये जनरेट करेगी 2 मेल गैमेट्स। ओके बेटा, ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल है, ये पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। हेल्प करती है किसी फॉर्मेशन में? पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ओके बेटा, जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन भी मेड है 2 लेयर से, आउटर लेयर और इनर लेयर से। पोलन ग्रेन में भी एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। जो आउटर लेयर का नाम क्या है? आउटर लेयर का नाम है एक्साइन। इनर लेयर का क्या नाम है? इनर लेयर का नाम है इंटाइन। अब आते हैं जो एक्साइन है, एक्साइन एक सब्सटेंस से मिलकर बनी है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है? उस सब्सटेंस का नाम है स्पोरोपोलिनीन। एक्साइन मेड है एक सब्सटेंस से। एक्साइन जो मेड है, बनी हुई है जिस सब्सटेंस से, उस सब्सटेंस का नाम क्या है? स्पोरोपोलिनीन। अब बेटा नीट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पिछले 10 सालों में 3 टाइम्स पूछ चुके बेटा, 3 टाइम्स। ओके, पूछते हैं कि एक ऐसे सब्सटेंस का नाम बताओ जिसे एंजाइम भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, स्पोरोपोलिनीन। ओके बेटा, फॉसिल से कई बार हम देखते हैं कि कहीं मिट्टी की खुदाई होती है बेटा, तो मिट्टी की खुदाई होती है और वहां पर हमें पोलन ग्रेन दिखाई दे। उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म तो नष्ट हो चुका बेटा, तो वो लिविंग तो नहीं होते, पर पोलन ग्रेन ये स्पोरोपोलिनीन ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड नहीं होता, क्योंकि कोई भी एंजाइम को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उससे ये अंदाजा लग जाता है कि इसी जिस एरिया में हमने खुदाई की वहां पे पोलन ग्रेन मिले हैं, तो इसका मतलब नीचे क्या मिलेगा हमें? वहां पे कोल मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बेटा। ओके, हाँ, स्पोरोपोलिनीन के कारण हम जो भी है पोलन ग्रेन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं एज ए फॉसिल्स। ओके बेटा,
अच्छा, इंटाइन जो है, इंटाइन मेड है कितने सब्सटेंस से? 2 सब्सटेंस से। उनके नाम बताओ। इंटाइन मेड है कितने सब्सटेंस से? 2 सब्सटेंस। एक सब्सटेंस का क्या नाम है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज। दूसरे सब्सटेंस का क्या नाम है? पैक्टिन, पैक्टिन। मतलब पूरा चैप्टर सीक्वेंस के दौरान आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं चैप्टर। ओके बेटा, यहां तक हमने पढ़ा। लेकिन एक चीज है बेटा, मैं रिकॉल बार बार में कराऊंगा ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही याद हो जाएगी। ओके बेटा, इन चीजों को हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देखेंगे बेटा। जो आपसे पूछ ले एक्साइन और इंटाइन दोनों में थिक कौन और थिन कौन है, तो एक्साइन जो होती है ना, ये थिक होती है। क्या होती है बेटा? थिक होती है। और इंटाइन जो होती है वो क्या होती है बेटा? थिन होती है, पतली होती है। फिर एक्साइन पर कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो थिन एरिया होते हैं, उनको बोलते हैं जर्म पोर, जर्म पोर। आगे इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे हम। एक्साइन है, एक्साइन है वहां पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कुछ थिन एरिया प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम जर्म पोर कहते हैं। बेटा थोड़ा डायग्रामेटिकली समझो इस टॉपिक को कि हमने देखा फ्लावर लिया बेटा हमने। ओके, तो फ्लावर में हमने लिया मेल पार्ट, मेल पार्ट यानी कि स्टेमन लिया। तो स्टेमन लिया, तो स्टेमन में ये था बेटा एंथर, ये फिलामेंट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? रट्टा मत मारना बेटा, बिल्कुल भी नहीं मारना। ओके, जहां पर सीक्वेंस है वहां सीक्वेंस से समझाऊंगा, जहां डायग्राम नेसेसरी है वहां डायग्राम के लिए समझाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पुटअप करूंगा बेटा बार बार में। ओके, हाँ, क्योंकि साइंस का मतलब ही क्या है? नॉलेज, जानना। ओके बेटा, हाँ। तो फ्लावर, फ्लावर में हमने मेल पार्ट लिया, मेल पार्ट में लिया स्टेमन, स्टेमन में ये पार्ट है एंथर, ये है फिलामेंट, एंथर बाइलोब्ड है, ये 1 लोब, ये 2 लोब, बाइलोब्ड हो गया बेटा। ओके, अच्छा जी। अब हमने देखा इस एक लोब के अंदर कितने पोलन सैक है? 2 पोलन सैक है। ये 1 पोलन सैक, ये 2nd पोलन सैक। ओके बेटा, फिर हमने देखा इसमें भी 2 पोलन सैक है, तो टोटल कितने पोलन सैक हो गए? 4 पोलन सैक हो गए। हमने इस एंथर को हमने कट करके देखा। ओके बेटा, कट करके देखा तो हमने क्या पाया कि जो एंथर है, एंथर है, एंथर की जो वाल है, ओके बेटा, ये एक पोलन सैक, ये दूसरा पोलन सैक, ये 3rd पोलन सैक, ये 4th पोलन सैक। ओके बेटा, एंथर की जो वाल है ये मेड है 4 लेयर से। जो एंथर की वाल है वो मेड है कितने लेयर से? 4 लेयर से। ये आउटर लेयर है। ओके बेटा, इसको बाद में हम डायग्रामेटिकली इसको बड़े तरीके से पढ़ेंगे। हमें मैं थोड़ा सा एक बार सीक्वेंस में समझा रहा हूं इसको। मतलब 4 लेयर कौन कौन सी है? 1 लेयर, 2nd लेयर, 3rd लेयर और दिस इज 4th लेयर। ओके बेटा, जो एंथर वाल है, जो हम कहेंगे, जो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम किसका है? टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, टीएस ऑफ मैच्योर एंथर, मैच्योर एंथर है, मैच्योर एंथर है। इसकी जो वाल है वो मेड है कितने लेयर से? 4 लेयर से। जो आउटर लेयर है बेटा, इस आउटर लेयर को क्या कहते हैं? आउटर लेयर को कहेंगे एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिलो साइड जो लेयर है उसको क्या कहेंगे हम? एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। ओके बेटा, इस लेयर को क्या कहेंगे हम? मिडल लेयर, मिडल लेयर। और सबसे इनर जो लेयर है बेटा, इसको हम बोलेंगे टेपिटम, टेपिटम, टेपिटम। एक तरीके से हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पोलन सैक की आउटर लेयर का नाम बताओ,
पोलन सैक की आउटर लेयर का नाम बताओ। तो पोलन सैक की आउटर लेयर क्या है? टेपिटम है। लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया कि एंथर वाल है उसकी इनर मोस्ट लेयर का नाम बताओ। तो एंथर वाल की तो क्या इनर मोस्ट लेयर है टेपिटम, पोलन सैक की आउटर लेयर है। इज इट क्लियर बेटा? आ रहा है समझ में? रट्टा तो नहीं मार रहे बेटा? रट्टा नहीं मारना। ओके, इसके बाद देखते हैं। मतलब पूरा चैप्टर है डायग्राम पे बेस्ड है बेटा, पूरा का पूरा चैप्टर। अच्छा बेटा, अब हमने देखा ये जो अंदर पोलन सैक है, पोलन सैक, अब पोलन सैक को प्रोड्यूस कौन करती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो पोलन सैक के अंदर ये जो सेल है, इन सेल का नाम क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके बेटा, और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या प्रोड्यूस करती है? ग्रेन्स। इन ग्रेन को हम क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। ये क्या है? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। किसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन? पोलन सैक के अंदर बनते हैं। ये जो स्ट्रक्चर इसको हम क्या कहेंगे? पोलन सैक कहेंगे, पोलन सैक। यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? अब हमने एक पोलन ग्रेन को बाहर निकाला, ये जो पोलन ग्रेन है बेटा, ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा बेटा। ओके, तो हमने जो पाया कि जो पोलन ग्रेन है बेटा, ये पोलन ग्रेन की ये आउटर लेयर है और ये इनर लेयर है। ओके बेटा, और साइटोप्लाज्म इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो जो आउटर लेयर है ना, ये ठीक है, कहीं कहीं पे ठीक है बेटा, और कहीं कहीं पे मिड थिन एरिया प्रेजेंट है। तो जहां से ये ठीक है बेटा, उसको तो हम क्या, ये एक्साइन है, आउटर लेयर को बोलते हैं एक्साइन। और एक्साइन जो है मेड है स्पोरोपोलिन नाम के सब्सटेंस से। और कहीं कहीं कई स्पोरोपोलिन सब्सटेंस अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उन थिन एरिया को बोलेंगे हम जर्म पोर, जर्म पोर कहेंगे। और पोलन ग्रेन की जो इनर लेयर है, इस इनर लेयर को हम क्या कहेंगे? इंटाइन, इंटाइन। और ये इंटाइन बनी है कितने सब्सटेंस से? 2 सब्सटेंस से, सेलुलोज और पैक्टिन से। यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? ट्रू ना? पक्का ना? आ रहा है ना? वेरी गुड बेटा, मेरे को पता है आप मेहनती हो। अच्छा बेटा, ये चीजें होने के बाद बेटा जो है, अब आगे स्टोरी चलेगी बेटा इस पोलन ग्रेन के ऊपर कि पोलन ग्रेन की हमने तो बता दिया पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब अराइज होगी और पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट बनेंगे। लेकिन वो 2 मेल गैमेट बनेंगे कैसे? मतलब पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट का बनना क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो आगे जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के बारे में डिटेल से। ओके बेटा, पोलिनेशन से पहले क्या क्या चेंज आता है, पोलिनेशन के बाद क्या आएगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट के बारे में। फीमेल पार्ट का नाम क्या है? फीमेल पार्ट का नाम कार्पल या पिस्टिल है। फिर उनके बारे में हमें आगे देखना है, तो हम फीमेल पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब यहीं पे करते हैं, फिर आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो बेटा फीमेल पार्ट के बारे में देखते हैं आगे। तो हमने देखा ओके बेटा, जो फ्लावर है, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है, क्या नाम उसका? कार्पल या पिस्टिल? कार्पल या पिस्टिल नाम है। इसके ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा? इसके ग्रुप को कहते हैं गाइनोशियम बोलते हैं। अब हमने इसके 3 पार्ट तो पढ़े, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके बेटा, तो हमने देखा कि ये जो है फ्लावर के अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और बेटा ये ओवरी है। ओके बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब हमें देखना ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है। ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और ओवरी में यहाँ ये प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं कौन? ओव्यूल अटैच रहते हैं। हमने देखा ये ओव्यूल है, और ये ओव्यूल किससे अटैच है? प्लेसेंटा से। किसके थ्रू? एक स्टाक के थ्रू। स्टाक को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। ओके बेटा, तो बेटा हमने देखा कि ये क्या है? स्टिग्मा, ये क्या है? स्टाइल। ओके बेटा, और ये क्या है? ओवरी। इन 3 पार्ट से
मिलके बना है कार्पल या पिस्टिल। तो इसमें हमने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फिर हमने देखा कि ओवरी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, ओके बेटा। प्लेसेंटा से कौन अटैच है, ओव्यूल। ओव्यूल। अब कई स्टूडेंट यहां पर गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं एग, एग का ही दूसरा नाम ओवा, ओवा का तीसरा नाम ओवम, ओवम का ही फोर्थ नाम है ओव्यूल। नहीं बेटा, ओके। एग, ओवा वो एक चीज है, ओव्यूल अलग चीज है बेटा, ओके। ओव्यूल सिर्फ प्लांट में ही बनते हैं, ह्यूमन के अंदर नहीं बनते। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल इस प्लेसेंटा से अटैच है, स्टाक एक डंडी के थ्रू। स्टाक को क्या कहते हैं, उस स्टाक को कहते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, जैसे कहते हैं ना, एक बिल में से सांप ने फन निकाल लिया, फन निकल, फ्यूनिकल, है ना बेटा, ओके। अच्छा बेटा देखो, इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओव्यूल की 2 टाइप्स दे रखी है, ओके बेटा। ओव्यूल है, ओव्यूल की हम टाइप देखेंगे। ओव्यूल की 2 टाइप्स है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, और अनदर ओव्यूल है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल 2 टाइप्स की, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस। इनमें भी क्या डिफरेंसेस है आगे हम डिस्कस करेंगे। ओव्यूल, अब ओव्यूल में भी, ओव्यूल भी किन किन पार्ट से मिलके बना हुआ है उनके बारे में देखते हैं, ओके बेटा। हम देखते हैं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल है, ओव्यूल भी मेड है। मेड है किस किस चीज से, मतलब ओव्यूल एक तरह से 4 तरह का आवरण है, 4 तरह की परत है, लेयर है, उनसे कवर्ड होता है। वो 4 लेयर कौन कौन सी है। सबसे बाहर होता है आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर इंटीग्यूमेंट। उसके बाद है इनर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट, ओके बेटा। फिर इसके बिलो साइड है न्यूसिलस, न्यूसिलस। उसके भी बिलो साइड क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, ओके बेटा। जैसे हमारे अर्थ के 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं ना बेटा, इसी तरीके से इसमें भी हम पढ़ेंगे 2 पोल होते हैं, एक माइक्रोपाइल और एक चलाजा या चलाजल। एक होता है माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड, और दूसरा होता है चलाजल या चलाजल, चलाजल। ओके बेटा, चला जा, चल आजा, है ना, आजा बेटा, जो भी माइक्रोपाइल और चलाजल। तो बेटा इसके बाद हमने देखा कि ओव्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे, ओव्यूल के स्टाक है फ्यूनिकल के बारे में भी, फ्यूनिकल के बारे में, और एक हाइलम, ये क्या होता है, हाइलम, इनके बारे में देखेंगे, ओके बेटा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जो एम्ब्रियो सैक है बेटा, इस एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। याद रखना बेटा, कीप इट से पॉइंट। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है, एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कहते हैं। अब आपसे पूछेंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट होती है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। और एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी सेल प्रेजेंट होती है, 7 सेल प्रेजेंट होती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल प्रेजेंट होती है। अब आप कहोगे सर न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है, बेटा अकेला हो सिंगल है तो न्यूक्लियस, और एक से ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई, ओके बेटा। अब आपसे पूछेंगे 7 सेल है वो कौन कौन सी है, उनके क्या नाम है। तो बेटा हम देखते हैं 7 सेल के क्या क्या नाम है उनके बारे में। तो जो 7 सेल है बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा, जो है एग सेल,
एग सेल। ओके बेटा, फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल। ओके बेटा, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। और बेटा सेंट्रल सेल होती है जिसका नाम है टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई। और जब ये टू पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाती है ना बेटा, फिर इनको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहां पे मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ओके बेटा, तो एग सेल की संख्या कितनी है? 1। काउंट कर देना ना बेटा। सिनर्जिड सेल की संख्या कितनी है? 2। इन सबको बेटा हम डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे। एंटीपोडल सेल की संख्या कितनी है? 3। और पोलर न्यूक्लियर सेल है, इस सिंगल सेल में कन्वर्ट हो जाती है 1 सेल। तो बेटा ये हो गई 1, 2 ये होगी 3, 3 3 6 और 1 7। तो कितनी सेल हो गई बेटा? 7 सेल। एक चीज और ध्यान देना बेटा आपको, इसके अंदर एग सेल और सिनर्जिड सेल है, इनको इकट्ठे रूप से बोलते हैं एग अपरेटस। क्या कहते हैं? एग अपरेटस। एग सेल और सिनर्जिड सेल को कोलेक्टिवली बोलते हैं एग एपरेटस, एग अपरेटस कहते हैं। यहां तक आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा, अब इन चीज को हमें पढ़ना है डायाग्रामेटिकली बेटा। ओके, तो थोड़ा हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इनको। देखो बेटा कि हम देखते हैं इनके अंदर जो ओव्यूल है बेटा, ओव्यूल है। तो ओव्यूल के अंदर हमने देखा कि ये जो लेयर है बेटा, ये है एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। फिर हमने देखा ये सेकंड लेयर, इस सेकंड लेयर का क्या नाम है? न्यूसिलस, न्यूसिलस। इनर लेयर क्या था? एम्ब्रियो सैक। इसके आउटर साइड न्यूसिलस। न्यूसिलस के बाद फिर हमने देखा बेटा यहां से एक चोंच जैसी स्ट्रक्चर है, बीक जैसी स्ट्रक्चर, इस तरीके से। देखिए चोंच की जैसी स्ट्रक्चर है, बीक है जैसी है। इसको हम कहेंगे इनर इंटीगुमेंट। ये अपर साइड से भी ओपन है और लोअर साइड से भी ओपन है। अपर साइड से ओपन है, देखो बेटा, और ये लोअर साइड से भी ओपन है। ओके बेटा, अच्छा बेटा, यहां जो ओपन है इस एरिया को बोलते हैं माइक्रो पाइलैंड, और जो लोअर साइड जो ओपन है इस एंड को हम क्या कहेंगे? चलाजल एंड कहेंगे, माइक्रोपाइल और चलाजल एंड। इसके बाद ये स्मॉल छोटी सी चोंच बीक से बनानी बेटा, ये आउटर इंटीगुमेंट है, ये है आउटर इंटीगुमेंट। ओके बेटा, ये आउटर इंटीगुमेंट इस तरीके से। ओके, फिर इसमें हमने क्या देखा बेटा? इसमें हमने देखा कि ये जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियाई है? 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। हमने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कितनी न्यूक्लियाई है? 8 न्यूक्लियाई है। हमने देखा बेटा कि ये जो सेंटर न्यूक्लियाई माइक्रोपाइलैंड की तरफ होता है हमेशा एग सेल। याद रखना बेटा, रट्टा नहीं मारना। एग सेल हमेशा कौन से पोल की तरफ प्रेजेंट होती है? माइक्रोपाइल की तरफ हमेशा। ओके बेटा, तो ये माइक्रोपाइलैंड है। ओके बेटा, तो ये क्या है? एग सेल। और ये क्या है? सिनर्जिड सेल है बेटा, सिनर्जिड सेल है। आगे पढ़ेंगे। सिनर्जिड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। आगे पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा यहां पर। अच्छा बेटा, फिर ये चलाजल एंड की तरफ 3 सेल ये है। इन तीनों सेल का नाम क्या है? एंटीपोडल सेल है। सेंटर में न्यूक्लियस, इनको पोलर न्यूक्लियस कहते हैं। फ्यूज होने के बाद इनको बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस कह देते हैं। ओके बेटा, यहां पे देखा बेटा ने इस पोल को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल कहेंगे। ओके बेटा, इस पोल को, इस एंड को हम क्या कहेंगे? चलाजल एंड है, चलाजल पोल। ओके बेटा, हमने देखा कि इसके अंदर इसकी ओव्यूल की 4 लेयर है।
सबसे ये आउटर इंटीगुमेंट है, आउटर इंटीगुमेंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये इनर इंटीगुमेंट है, इनर इंटीगुमेंट है। थर्ड नंबर पे है, इसका नाम क्या है, न्यूसिलस, न्यूसिलस, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसिलस है बेटा। ओके, हाँ जी, न्यूसिलस। अच्छा बेटा, जो फोर्थ नंबर पे है इसका नाम है एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक। और एम्ब्रियोसैक को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अच्छा बेटा, हमने देखा कि ये जो स्टाक है इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल कहते हैं। ओके बेटा। अच्छा, अब ये फ्यूनिकल है, ओव्यूल की बॉडी से एक पॉइंट पे अटैच हो रहा है, एक बिंदु देखो, पॉइंट है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इज दैट क्लियर बेटा, आ रहा है समझ में, इसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ओके बेटा, तो ये जो हमने पढ़ा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के बारे में पढ़ा। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल एंड, ओके बेटा, चलाजल एंड और फ्यूनिकल तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये था ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल था ये, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। अब हम देखते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में। इसी ओव्यूल को हम इन्वर्टेड फॉर्म में इसको उल्टा कर देंगे। इसमें ये चोंच ऊपर की तरफ आ रही है, माइक्रोपाइल है, ये अबव साइड है, उसमें माइक्रोपाइल कहां जाएगा, लोअर साइड आ जाएगा। किसके अंदर, एनाट्रोपस ओव्यूल में। तो देखो बेटा, जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसमें हम देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियोसैक है, एम्ब्रियोसैक है। इसके बाद हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूसिलस। यहां तक तो सिमिलर है बिल्कुल बेटा। अब जो हमने माइक्रोपाइल एंड अपर साइड बनाया था, इसमें लोअर साइड आएगा बेटा। यहां पर हमने देखा ये हमने वीक सेराइज की, ओके बेटा, इस तरीके से। अब ये माइक्रोपाइल एंड है, इधर बिलो साइड आ गया, और ये अपर साइड क्या है, चलाजल एंड प्रेजेंट है। अब यहां से ये तो इनर इंटीगुमेंट था, अब आउटर इंटीगुमेंट। अब यहां पर बेटा ध्यान देना, यहां पर जो आउटर इंटीगुमेंट है ये इस तरीके से ऐसे 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 कर दिया। ओके बेटा। अच्छा बेटा, हाँ ध्यान दो कि हमने देखा ओव्यूल की कितनी लेयर है, 4 लेयर है। आउटर इंटीगुमेंट ये है, आउटर इंटीगुमेंट। इज इट क्लियर? इनर इंटीगुमेंट ये इनर इंटीगुमेंट है। फिर हमने देखा एम्ब्रियोसैक, ये एम्ब्रियोसैक है, थर्ड लेयर, सॉरी फोर्थ, थर्ड लेयर है न्यूसिलस एंड फोर्थ लेयर इज एम्ब्रियोसैक। ओके बेटा। अच्छा जी, न्यूसिलस थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर आउटर इंटीगुमेंट, सेकंड लेयर इनर इंटीगुमेंट, थर्ड लेयर न्यूसिलस, फोर्थ लेयर एम्ब्रियोसैक। अब एम्ब्रियोसैक के अंदर 8 न्यूक्लियाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया था कि एग सेल हमेशा कहां प्रेजेंट होती है, माइक्रोपाइलैंड की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये जो है ये माइक्रोपाइलैंड है, माइक्रोपाइलैंड है, और ये जो एंड है ये चलाजल एंड है, लाजल। तो माइक्रोपाइलैंड की तरफ क्या है, एग सेल प्रेजेंट है। ओके बेटा। और यहाँ पे जो ये सेल है ये साइनर्जिक सेल है, और ये जो सेल है ये एंटीपोडल सेल है, और ये जो सेल है ये पोलर न्यूक्लियस या सेकेंडरी न्यूक्लियस है बेटा। ओके। और ये क्या है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे फ्यूनिकल, क्या है ये, फ्यूनिकल है। फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से अटैच एक पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, हाइलम। ओके बेटा। देखो बेटा, जो है ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। सेंटर में है ये, इसको कहेंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और फ्यूज होकर के एक सेल बना देती है। इसका यहाँ पे अनदर नाम है, यहाँ पे सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस।
सेकंड न्यूक्लियस है। सेंटर सेल है, इसका नाम है एग सेल, एग सेल है। और ये साइड की जो सेल बेटा इसको हम क्या कहेंगे, साइनर्जिड सेल कहेंगे, या सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल है। दोनों को कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम, एग अपरेटस, एग एपरेटस, ये एग एपरेटस है बेटा। आ रहा है बेटा समझ में? ओके बेटा, आगे फिर हम पढ़ेंगे बेटा इसमें जो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर ये 8 न्यूक्लियस कैसे बने, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे बेटा। ओके बेटा, जो है ये चीजें पोलिनेशन की टाइप्स और आगे आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये याद रखना बेटा, ये जो ओव्यूल है ये इस ओव्यूल का नाम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये क्या है, एनाट्रोपस, एनाट्रोपस ओव्यूल है, एनाट्रोपस ओव्यूल। ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है बेटा। अच्छा बेटा, तो फिर इसमें एनाट्रोपस ओव्यूल में चलाजल एंड और माइक्रोपाइल एंड तो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल क्या इनके पैरेलल है। मतलब माइक्रोपाइल एंड और चलाजल एंड है वो तो स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन फ्यूनिकल जो है वो इनके क्या है, पैरेलल है। लेकिन इसमें माइक्रोपाइल, चलाजल और फ्यूनिकल तीनों के तीनों एंड, माइक्रोपाइल, चलाजल और फ्यूनिकल तीनों के तीनों एंड कहाँ है, स्ट्रेट लाइन में है। इसमें कहाँ है, पैरेलल प्रेजेंट है, याद रखना बेटा। ओका सॉरी स्लिप माय टंग। ओके बेटा। अच्छा बेटा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, पेपर में पूछ लेते हैं, नीट के अंदर आ सकता है, वेरी वेरी आईएमपी, कि जो भी आपको एंजियोस्पर्म प्लांट दिखाई दे रहे हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट में मोस्टली 70% ओव्यूल कौन से टाइप के हैं, ऑर्थोट्रोपस या एनाट्रोपस? तो याद रखना एनाट्रोपस ओव्यूल है 70%। ओके बेटा। तो बेटा आपको जो भी मैंने कराया है इसको मैं 2 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं बेटा, यहीं पर ही याद हो जाना चाहिए। रिकॉल बेटा, रिकॉल तो मैं करूंगा बेटा, क्योंकि ये इसको केवल एक यूट्यूब चैनल समझ के मत पढ़ो बेटा। ओके बेटा, हालांकि यूट्यूब चैनल है पर यूट्यूब चैनल की तरह मत पढ़ो, एक रेगुलर क्लास की तरह पढ़ो बेटा। आपको यहीं पे याद हो जाना चाहिए बेटा। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th क्लास का उस चैप्टर का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के हमने देखा, इसके नाम में आ रहा है सेक्सुअल वर्ड और फ्लावर वर्ड। ओके, तो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। वो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, फ्लावर है। तो फ्लावर में रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल पार्ट होना चाहिए और फीमेल पार्ट होना चाहिए। तो मेल पार्ट का नाम क्या है, स्टेमन है। फीमेल पार्ट का नाम क्या है, कार्पल है। तो स्टेमन है, स्टेमन में मेल गैमेट कैसे बने, कार्पल के अंदर फीमेल गैमेट कैसे बने, फिर उनका फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, वो हमें पढ़ना है। तो जो स्टेमन है, ओके बेटा, स्टेमन में जो मेल पार्ट है, स्टेमन के अंदर हमने पढ़ा एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर क्या पढ़ा, एंथर कितने लोब से मिलके बना है, 2 लोब से मिलके बना है। दोनों लोब को इकट्ठे रूप से क्या कहते हैं, यानी कि बाइलोब है, इनको क्या कहते हैं, बाइथिकस या डाइथिकस कहते हैं। ओके बेटा, फिर इन लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन सैक प्रेजेंट है। पोलन सैक का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके बेटा, अब पोलन सैक है, पोलन सैक के अंदर क्या मिलती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडर को कौन सी डिवीजन आती है, मियोसिस। मियोसिस के डिवीजन के बाद क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन करती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब जो पोलन ग्रेन बना, उस पोलन ग्रेन के आउटर लेयर को क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। एक्साइन किस सब्सटेंस से मिलकर बनी है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन को कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इंटाइन है, इंटाइन जो लेयर है, अंदर की लेयर है पोलन ग्रेन की, वो कितने सब्सटेंस से मिलकर बनी है, 2 सब्सटेंस से। क्या नाम उन सब्सटेंस के, सेलुलोज और पैक्टिन है। फिर हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस वो आगे डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद लास्ट में पोलन ट्यूब बनेगी और पोलन ट्यूब के अंदर बनेंगे 2 मेल गैमेट्स। फिर हमने पढ़ा फ्लावर, फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट का नाम क्या है, कार्पल। कार्पल का अनोदर नाम क्या है, पिस्टिल।
फिर हमने पढ़ा कार्पल कितने पार्ट से मिलकर बनी है, 3 पार्ट से। कौन कौन से 3 पार्ट से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बनी है। फिर हमने देखा ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है। ओव्यूल कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल और एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके बेटा, फिर हमने पढ़ा कि ओव्यूल ओवरी के अंदर किससे अटैच है, प्लेसेंटा से अटैच है। किसके थ्रू अटैच है, एक स्टाक के थ्रू। क्या नाम उस स्टाक का, फ्यूनिकल। ओके बेटा, फिर हमने ओव्यूल के डायग्राम के बारे में पढ़ा कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, कई पार्ट से मिलकर बनी है। इसकी 4 लेयर है, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का अनदर नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। ओके बेटा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि जो एम्ब्रियोसैक है, उस एम्ब्रियोसैक के अंदर कितनी सेल होते हैं और कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें 8 न्यूक्लियाई कहते हैं, और 7 सेल होती है। ओके बेटा, हमने पढ़ा एग सेल, सिनर्जिड सेल, एंटीपोडल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो फ्यूज होने के बाद उनको कहेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। ओव्यूल के स्टाक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। फ्यूनिकल ओव्यूल की बॉडी से अटैच एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चलाजल एंड और फ्यूनिकल तीनों स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल और चलाजल है ना, ये पैरेलल होते हैं, किसके, फ्यूनिकल के। ओके बेटा, तो बेटा जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा।